बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। एक तरफ तो बडग्राम में बच्चों की वो जो डोली है, चेयर लिफ्ट है, उसको नीचे उतारने के लिए भरपूर कोशिशें हो रही हैं, रेस्क्यू टीमें भी हैं और अब एसएसजी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। बहरहाल ये तो 6-7 बच्चे हैं, वहाँ पूरा पाकिस्तान भी किसी न किसी डोली के अंदर अड़ा हुआ ज़रूर है, उसको भी रेस्क्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट रिलीफ और तकलीफ दोनों वाले अनासर के साथ मिलकर काम कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइड चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पर भी जलते हैं और मेरे पैर भी जलते हैं, तो उन्होंने फिर वो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह आज फिर शुरू किया, जिसकी कुछ उम्मीदें भी थीं और कुछ दीगर अहम खबरें जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सदर का वो जो बयान, जो ट्वीट, और उस ट्वीट के बाद सदर का अपना सेक्रेटरी को हटाना और फिर सेक्रेटरी की जानिब से दोबारा जवाब आना, फिर वो मैं जाना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे कहते हैं आपने नहीं जाना। वो जो नई 22वें स्केल की अफसर थी जिनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाना चाहते थे, उनका इनकार कर देना, ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने अभी जिसे कहते हैं जिसके इंकिशाफात करने लगा हूँ, तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखना हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल देखें, अगर चैनल पहली बार देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। कल एडिशनल सेशन जज की रिपोर्ट आपके सामने आ गई, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। उसने बता दिया कि इमरान खान साहब को किस तरीके से ह्यूमिलेट किया जा रहा है, किस तरीके से इमरान खान साहब की प्राइवेसी मुतासर की जा रही है और किस तरीके से इमरान खान साहब को बढ़ना देखने का शौक पैदा हो चुका हुआ है। तो वो तो सब था, तो क्या ये एडिशनल सेशन सरकारी मुलाजिम और जज है यार, तो एक जज की सिर्फ हल्की सी तौहीन हो गई थी तो इमरान खान साहब को से माफिया मंगवाई गई थी और अभी तक वो केसेस भी अपनी जगह पैराए पे चल रहे हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये नहीं देख रहा? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस बयान को नहीं पहुंचा होगा उन तक? ये सब पहुंचा होगा। और आज के दिन की तवक्को तो बहुत की जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि तोशाखाना केस जस्टिस आमिर फारूक साहब की अगर तबीयत बहाल हो गई हो, अगर उनके प्लेटलेट्स और ग्लूकोज तमाम मुकम्मल हो चुके हैं, तो आज वो डेफिनेटली करेंगे। उनकी तबीयत ज़रूर ख़राब थी, तो लेकिन नहीं, उन्होंने मायूस किया और मायूसी भी इस तरीके से की। और पता चल रहा है बाकायदा तौर पर, क्योंकि वकला बहुत ज़्यादा इतना दे कि भाई अल्लाह अल्लाह करके ये केस सुना तो सही, तोशाखाना केस की सज़ा मौतली के हवाले से या ज़मानत के हवाले से। तो उन्होंने कहा नहीं जी, अभी नहीं हो सकता, और अब उन्होंने 24 अगस्त तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया और 23 अगस्त को कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस वैसे ही लगा हुआ है। और अब देखें ये लिंगर ऑन करने का कौन सा तरीका है। सुप्रीम कोर्ट भी इसी केस को टेकअप करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल डायरेक्शंस अपने 2 रुकनी बेंचेस के ज़रिए दे चुके हैं ना, जस्टिस आफरीदी और दूसरे जज की वजह से, कि आप इस केस का फ़ैसला करें और डायरेक्शन दें कि इस केस का जो मेयार है, जो मेरिट है, उन्होंने उसी जज के पास भेजा था। तो खैर वो काफ़ी चीज़ें हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस के केस बाकायदा तौर पर सुनेगी, डायरेक्शन वगैरह तो दे सकती है। पहले भी इन्हीं चीफ जस्टिस साहब के केसेस और इनके अहकामात को उड़ाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बहरहाल जहाँ ये लोग कह रहे हैं कि कहाँ बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए, तो यहाँ बुनियादी हकूक़ मुतासर हैं और इस सिलसिले में जा रहे हैं। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम रहम की अपील नहीं करें, अपना हक़ मांग रहे हैं, मगर नहीं, इतनी वो ज़रूरत नहीं है, अभी इतना नहीं है, अभी इसके लिए हौसला रिक्वायर्ड है। हाँ, वहाँ इमरान खान साहब के साथियों के लिए, यानी शानदाना गुलजार हो गए और शहरियार आफरीदी हो गए, उनकी जो रिहाई है उसको मनसूख करने के टिल का जोर हुकूमत लगा रही है कि किसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो फैसला है वो नल एंड वॉइड हो जाए। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही किया जिसकी उनकी उम्मीद थी। हाँ, वकला को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, और मैंने भी आपको सुबह ये कहा था कि आज बड़ा डिसाइसिव डे है। वजह यह है कि आज जस्टिस आमिर फारूक साहब को कोई ना कोई फ़ैसला करना है, क्योंकि इसी केस की कंटिन्यूटी सुप्रीम कोर्ट में है कल। तो बहरहाल उनके वो ज़्यादा बेहतर कानून जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ैसला कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये हो गया। दूसरी तरफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें कुछ माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी हो चुकी हैं फवाद चौधरी वगैरह सब की तरफ से, मगर उनकी माफ़ी नहीं मानी गई, इवन रिटन माफ़ी भी, तो उसमें इमरान खान साहब भी उसके अंदर है ना। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, बल्कि डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने कहा किसी किस्म का आपने फ़ैसला नहीं देना, और इस केस में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई गई थी। अब देख लें, इस केस में ये कहा है इस लाहौर हाई कोर्ट ने, बल्कि बंद बांधा है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के आगे। उन्होंने कहा आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं हैं, तो इसलिए अब इसका फ़ैसला फुल बेंच करेगा, तो इसलिए आप ज़रा किसी भी किस्म के फ़ैसले तक ना ही पहुँचे तो बेहतर है। पहले ही बहुत ज़्यादा हदूद से तजावुज़ हो चुकी है। तो कल एडिशनल सेशन जज की रिपोर्ट, उसके बाद सदर मुमलिकत का ये कहना कि मेरे स्टाफ से ये काम करवाया गया कि वो उन बिलों को भी मंजूर कराएगा जिन बिलों से मुतलिक मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिन पर मैंने दस्तखत भी नहीं किए, और ये सब की गया। उसके बाद फिर एक मीडिया ट्रायल शुरू किया कि आज की तारीख़ में भी वो सदर की टेबल पर ही था, और आज वो पार्लिमानी कमेटी के पास भेजा गया, जिस जगह पर भी भेजा गया
तो वो जिस तरीके से चल रहा था वो खैर उन्होंने पूरा बनाया। तो ये चीज़ें बड़ी नोट करने वाली हैं कि सदर मुमलिकत और आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब का बंद बांधा गया, कल एडिशनल सेशन जज की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बहुत सी चीज़ें उम्मीद अफजा भी हैं। कहीं ना कहीं रुक रुक के कोई ना कोई अपना हक ज़रूर अदा कर रहा है। हक सच को इतनी जल्दी दबाया नहीं जा रहा। हाँ, पूरे पाकिस्तान को पिछले जो काम डले हैं वो इट्स एन अदर थिंग, लेकिन जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान को ये रेस्क्यू एहलकार और ये डोली तक पहुंचा दिया गया ना, तो मगर पीछे इस सारे काम है वो ये सारे वाले डल रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ ये ख़बर है। दूसरी ख़बर मैं आपके साथ इस टाइम शेयर कर दूँ कि फ़ैसला महफूज कर लिया जी ईमान मज़ारी की दरख्वास्त ज़मानत पर और अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर। देखें उस फैसले मंजूर महफूज करने का मतलब ही यही है कि अभी थोड़ा सा उस पर करना है, और कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद फ़ैसला सुनाया जाएगा इनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से, और देखें क्या होता है। फ़ैसला कहीं और से भी आ सकता है या कहीं इसे मशवरा भी किया जा सकता है। तो बहरहाल यहाँ ये चीज़ चल रही है। तो बहरहाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुबह मुलाकात हुई है जी निगरान वज़ीर कानून की। गुडविल जैसर भी हो सकता है, अभी नया उन्होंने वो किया है, हलफ बर्दारी किया है। वहाँ ये मुलाकात हुई, अटर्नी जनरल की भी मुलाकात है। कहने वाले कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें मानी खेज़ हैं। मानी खेज़ बहुत से लिहाज से, मैंने आपको शुरू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट तकलीफ़ और रिलीफ दोनों वाले पैकेज में ना, रिलीफ वाला पैकेज शायद कल इमरान खान साहब को मिले, लेकिन आज की तारीख में जो तकलीफ़ ख़त्म की है वो मरीम नवाज़ साहबा की ख़त्म की है, और नैब ने उनको क्लियर कर दिया। शुगर मिल्स वाला केस था जी, और दरख्वास्त नैब ने ही दी हुई थी और 2021 में कि मरीम बीबी की ज़मानतें कैंसिल की जाएँ। उसी ज़माने की बात है जिस ज़माने में वालिद साहब दवाइयाँ लेने गए हुए थे। तो आज उसी नैब ने, वो कहा ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो सुना था मेरा नैब मेरी मर्ज़ी अब शुरू हुआ ना, तो उसी नैब ने कहा कि नहीं जी हम ये केसेस वापस, ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेते हैं, मनसूखी की दरख्वास्त वापस लेते हैं, और क्योंकि जो कानून हमने इन लोगों ने हमारे लिए बनाया था उस कानून की रोशनी में, जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाया था उस कानून की रोशनी में अब मरीम बीबी इसके दायरा कार में आती ही नहीं है शुगर मिल वाले केस में। अच्छा, यहाँ ये बात हो गई और बड़ा वो हुआ कि जना इसको ख़त्म ही कर दें, यही कर दें फैसले को। उन्होंने कहा क्यों जी, तो सारी बात है, तकलीफ़ तो है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि मेरी बड़ी सुबकी होगी कि अगर मैंने अपनी मुद्दत मुलाजमत के अंदर इस केस का फ़ैसला नहीं किया, नैब कवानीन का फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि अगर नैब कवानीन का फ़ैसला ना हुआ, इनके हक़ में ना हुआ, तो इनकी ये सारी तरमीम अगर वापस हो गई तो ये सारे केस दोबारा खुल जाएंगे। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ, इनका केस ख़त्म भी कर रहे हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुनना है तरमीमी बिल, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 14 सितंबर से पहले इसका फ़ैसला भी देना, हर हाल में ये केस सुनना है। तो बहरहाल आज इनको रिलीफ ज़रूर मिला, रिलीफ उधर भी मिला। आपको शायद याद हो ब्रॉडशीट एक कंपनी थी जिसकी खिदमत ली थी पाकिस्तान ने, वॉल्यूम 10 नवाज़ शरीफ साहब का या शरीफ ख़ानदान का वॉल्यूम 10, जिसको आज तक नहीं उस डब्बे को खोला गया। बड़ा सस्पेंस था इस चीज़ का। तो ब्रॉडशीट कंपनी ने इनके तमाम असासों की तफसीलात दी थी, टाइमलाइन के साथ किस वक्त कौन सी चीज़ ख़रीदी गई, जिसमें मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा था कि मेरी बैरून मुल्क तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो कैलबरी शलबरी बात, उसकी बहुत सी ज़्यादा तहकीकात थी। वो ब्रॉडशीट ने सारे असासों की तफसीलात दी थी। तो ब्रॉडशीट को पैसे पूसे कुछ नहीं मिले थे, या उनका जो पाकिस्तान ने नहीं दिया। तो ब्रॉडशीट ने कहा कि हम अगर आपने पैसे नहीं देने तो हम लंदन की अदालतों से जाके पैसे ले लेते हैं, उनको बता दें कि हमारा ये चीज़ है, हम ये वॉल्यूम 10 ही अफशा कर देते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान में वकील लतीफ़ खोसा साहब को हायर किया था। तो लतीफ़ खोसा साहब ने क्योंकि JIT ने इस इंफॉर्मेशन की बिना पर बहुत ज़्यादा कुछ किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी इनकी फ़ीस नहीं मिली, ये नहीं हुआ, तो ये शाया करने इनकी इजाज़त दे दी जाए। तो बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम थोड़ा सा बता देंगे आपको। अतन मिल्ला साहब ने भी कहा कि इस वक्त आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करें, बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं होगी। तो आज वॉल्यूम 10 को ओपन करने की भी इजाज़त नहीं मिली है। कभी ना कभी तो शायद ये केस भी लगेगा, उस सूरत में केस की इजाज़त भी मिल जाए, पाकिस्तान का कोई शहरी इस हवाले से कोई दरख्वास्त दे, जो हालांकि दी भी हैं, तो वो तब ज़रूर हो सकता है। तो बहरहाल उधर सदर के ट्वीट के हवाले से ये है कि 72 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ इतनी ज़्यादा बीच के अंदर इन्वॉल्व कर दी गई हैं और मीडिया इस तरीके से प्लांट कर दिया गया सदर मुमलिकत के बाद, और बाकायदा एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि सदर मुमलिकत इस्तीफ़ा दे दें। तो कहीं ना कहीं किसी पैमाने पर ये बात ज़रूर हो रही है कि यहाँ करना क्या है। तो बहरहाल ये सब अपडेट्स हैं, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। उम्मीद अच्छे की है, क्योंकि मैं ये छोटी चीज़ें नहीं है, सेशन जज की रिपोर्ट ये छोटी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा रखने वाला सदर मुमलिकत जो ख़ुद बता रहा है कि सारा मामला हुआ क्या, ये छोटी चीज़ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ये कह रहा है हद में रहे,
आप कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा सख्तियाँ तो इसका मतलब है कहीं रिलीफ का आंसर भी शुरू होने वाला है। मेरा मोराल और उम्मीद है, आपका क्या कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।